नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं और आज से हम लोग सामाजिक विज्ञान खंड के इतिहास विषय को लेकर के चलते हैं, जो कि वर्ग 7 के लिए है। कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक को हम लोग लेकर के चले हैं। अभी अभी हम लोगों ने वर्ग 6 के इतिहास तथा भूगोल दोनों ही मुख्य विषयों को हम लोगों ने समाप्त किया है। तो आज से हम लोग वर्ग 7 के दोनों मुख्य विषय इतिहास और भूगोल को लेकर के चलेंगे। इतिहास जो कि मूल विषय है, इस मूल विषय के 7वें वर्ग के जो हमारे पास पुस्तक है उसका नाम है हमारे अतीत भाग 2। भाग 1 को हम लोगों ने 6ठे क्लास में देखा था। तो भाग 1 जहाँ प्राचीन इतिहास से संबंधित है, भारत के प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करती है, वहीं भाग 2 हमें मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न तथ्यों के बारे में जानकारी यहाँ मिलेगी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा तैयार किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र, और आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। हमारे अतीत भाग 2 जो कि कक्षा 7 के लिए इतिहास के पाठ्य पुस्तक है, यह बिल्कुल नया संस्करण है। नया संस्करण जून 2022 का संस्करण है। तो आगे बढ़ते हैं और मित्र देखते हैं इस संस्करण की क्या कुछ नई बातें हैं। यह संस्करण जो है, बल्कि सारे संस्करण जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 NCF 2005 पे आधारित है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे, ऐसा प्रयास है इस संस्करण का। NCERT का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, NCERT पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है, NCERT के पुस्तक निर्माण समिति को देख करके आप समझ सकते हैं कि UPSC या फिर कोई भी सिविल सेवा परीक्षा हो, BPSC हो, JPSC हो, UPPCS हो, कोई भी सिविल सेवा परीक्षा हो या एकेडमिक का जो उच्च स्तर एक मानक होता है, UPSC को क्यों माना जाता है, इसके पाठ्य पुस्तक की निर्माण समिति को देख करके आप समझ सकते हैं। देखिए, इसके अध्यक्ष जो हैं सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक सलाहकार समिति के हरि वासुदेवन हैं, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के हैं, प्रोफेसर हैं। मुख्य सलाहकार में नीलाद्री भट्टाचार्य हैं, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं। सलाहकार में है कुणाल चक्रवर्ती, जो कि ये भी JNU से हैं। इसी तरह सुनील कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। सारे जो इसके राइटर्स हैं, इसके जो सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं, अध्यक्ष हैं या फिर सदस्य हैं, ये काफ़ी उच्च कोटि के भारत के उच्च संस्थानों से संबंध रखते हैं। इसलिए NCERT को हम लोग इतना महत्व देते हैं, NCERT पे इतना हम लोग भरोसा। और UPSC या कोई अन्य सिविल सेवा परीक्षा को अगर आपको क्रैक करने का सपना है, एक उच्च एकेडमिक स्तर को आप पाना चाहते हैं, तो NCERT आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मूल बातें, जो एक ऑथेंटिक बातें यहाँ से मिलेगी और कहीं से नहीं मिल पाएगी। तो आगे देखते हैं कि इस खंड में 7वें वर्ग के जो खंड है, इस खंड में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से अध्याय को हम लोग को देखना है। यहाँ देखिए विषय सूची है। तो विषय सूची में जो पहला चैप्टर है 7वें वर्ग के इतिहास से, वो है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस कालखंड में, इसके बारे में हमको पहले चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है राजा और उसके राज्य, ये दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा जो है वो है दिल्ली, 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का इतिहास के कालखंड को हम लोग यहाँ देखेंगे। चौथा है मुगल, 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच के इतिहास को यहाँ हम लोग सारे तथ्यों को, मुख्य तथ्यों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पुनः जनजातियाँ, खानाबदोश, एक जगह पर बसे हुए समुदाय। इसके बाद है ईश्वर से अनुराग, भक्ति आंदोलन को यहाँ दर्शाया जा रहा है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, ये भी इसी पाठ से संबंधित है। पुनः
जो 8वां चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन गठन। अब इसके बाद का जो खंड होगा वो फिर आधुनिक इतिहास में चला जाएगा। तो 6वीं 7वीं और 8वीं ये 3 जो वर्ग मौलिक विषय को लेकर हम लोग चल रहे हैं, इसमें इतिहास विषय को हम लोग देखेंगे तो 6ठा क्लास जो है वो जहाँ प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करता है, वहीं 7वां क्लास जो है वो मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। जैसे इस कालखंड में जितनी चीज़ें हुई ये सारे मध्यकालीन इतिहास है। और पुनः जब हम लोग 8वें वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग आधुनिक इतिहास को अध्ययन करेंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस पर इतिहास और भूगोल दोनों ही चैप्टर, दोनों ही विषय आज से हम शुरू करेंगे। तो आप सभी मित्र जो भी चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट करना ना भूलें। और जो भी मित्र चैनल पे अभी नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध हुआ कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।